नमः ओं विष्णुपदाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामीति नामिने नमस्ते सारस्वते देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात देशतारिणे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद हरे कृष्णा 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 हरे हरे राम 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 हरे हरे। तो हरे कृष्णा। आज हम लोग दूसरे अध्याय के 29 नंबर श्लोक पर हम लोग चर्चा करेंगे, जिसमें भगवान बताएंगे कि किस तरह से लोग आश्चर्य आत्मा को किस तरह से देखते हैं, किस प्रकार से उनको हम लोग जानेंगे, इसके बारे में इसमें चर्चा करेंगे। तो 29 श्लोक जो है इसमें बता रहे हैं कि आश्चर्यवत पश्यति कश्यति एनम आश्चर्यवत बदति तथैव चान्यः आश्चर्यवत चैन मन्यः शृणोति श्रुत्वा पयेनम वेद न चैव कश्चित्। करें कि कोई आत्मा को आश्चर्य से देखता है, कोई इसे आश्चर्य की तरह बताता है तथा कोई इसे आश्चर्य की तरह सुनता है, किंतु कोई इसके विषय में सुनकर भी कुछ समझ नहीं पाते। श्री प्रभुपाद अपने तात्पर्य में लिखते हैं, बता रहे हैं कि यह आत्मा इतना सूक्ष्म है, जैसे इसको जान नहीं सकते हैं। इसको उदाहरण देकर बता रहे हैं कि जिस तरह से बरगद का बहुत बड़ा विशाल पेड़ होता है, लेकिन बरगद का जो फल होता है वो इतना छोटा होता है, उसमें लाखों इतने बीज जो है उसमें रहते हैं और इतने अनंत बट वृक्ष का निर्माण करते हैं। तो इसीलिए इस गीतो उपनिषद में बता रहे हैं, कठोपनिषद में जो है इसका इस तरह से वर्णन है। कह रहे कि श्रवणायापि बहुर्भिर्यो न लभ्यते श्रृणोति अपि बहवः यमुना विदुः आश्चर्यवत् कुशलो अस्त्र लब्धा आश्चर्यवत् ज्ञाता कुशलानुशिष्टः। बता रहे हैं कि अगर कोई विशाल पशु हो, कोई विशाल बट वृक्ष हो, तो बता रहे हैं कि एक इंच में लाखों करोड़ों की संख्या में उपस्थित जो सूक्ष्म कीटाणु के भीतर अणु आत्मा की उपस्थिति से निश्चित रूप से जो लोग देखते हैं उसको आश्चर्यचकित करेंगे। देखेंगे इतने सारे छोटे में कैसे। नारद जी भी कथा के माध्यम से उसमें बता रहे हैं कि अपने भक्त को बताने के लिए, भक्त क्या बता रहे थे कि एक भगवान बताए कि एक सुई में हाथी को पिरो रहे हैं, तो भगवान भक्त बोलते हैं कि ये तो संभव है, क्योंकि संसार में भगवान के लिए कुछ भी संभव नहीं है। बताया कि अल्पज्ञ तथा दुराचारी व्यक्ति जो है अणु आत्मा के स्फुरन के चमत्कारों को नहीं समझ पाते। भले ही बड़ा बड़ा वो ज्ञानी क्यों न हो, वैज्ञानिक क्यों न हो, या ब्रह्मा को भी शिक्षा दी हो, वह क्यों न हो उनको समझाएं, लेकिन वह आत्मा इतना सूक्ष्म है कि, और इस तरह से विराट जो पशु का शरीर हम लोग देखते हैं तो वो सोचते हैं कि ये कैसे बन सकता है, क्योंकि आत्मा इतना लघु है। अतः आत्मा को उसकी जो संरचना है उसके विवरण में हम लोग देखे थे कि केस के जो अग्रभाग है उसको 10,000 भाग में जो विभाजित करते हैं तो उसका जो एक कण होता है उतना बराबर जो है आत्मा का परिमाण है। उसको हम लोग समझ नहीं पाते हैं और कह रहे हैं कि जो इंद्रिय तृप्ति की बातों में जो लोग फंस जाते हैं, फंस करके भौतिक जो संसार में माया में जो लोग फंसते हैं, तो इस प्रकार से मोहित हो जाते हैं कि आत्मा को वो समझने का उनके पास अवसर ही नहीं मिलता है। तो आत्मा के बारे में वो समझें कि किस तरह से आत्मा है। तो बता रहे हैं कि अगर आत्मज्ञान के विषय में अगर हमको जानना है, भले जीवन का में हम लोग संघर्ष, नाना प्रकार के हम लोग संघर्ष करते रह जाए, लेकिन जब तक हम और इसको अनुमान भी कितना भी हम लोग लगाएं तो फिर भी हम लोग आत्मा के बारे में नहीं समझ पाते हैं। अगर इसको समझना है, आत्मा के विषय में अगर हमको चिंतन करना चाहिए,
क्योंकि यह जो है हर समस्याओं का, दुखों का हल यहीं से निकलेगा। तो आत्मा के बारे में हमको जानने के लिए क्या करना चाहिए कि सबसे पहले गुरु के शरण में जाना चाहिए। जो लोग तत्वविद हैं वो बता रहे हैं कि ऐसे बहुत थोड़े लोग हैं जो लोग की आत्मा के विषय में सुनने के लिए इच्छुक होते हैं। उनको अच्छी संगति पा करके या उनकी भाषण सुन करके वो क्या करते हैं कि आत्मा के बारे में सुनते हैं और बताते हैं कि वो कभी कभी अज्ञान बस हुए परमात्मा और अणु को एक समझ बैठते हैं। कहते हैं कि जिस तरह से परमात्मा और अणु, आत्मा जो है परमात्मा के समान, वो बताते हैं एक आकार हो जाते हैं, एक समान हो जाते हैं। कह रहे हैं कि ऐसा व्यक्ति अगर खोजना भी हमको कठिन है, लेकिन जो परमात्मा, अणु, आत्मा और उसके पृथक पृथक कार्यों को, संबंधों में एवं अन्य विस्तारों को सही ढंग से जो लोग समझ पाते हैं, कह रहे हैं कि ऐसा व्यक्ति को खोज पाना जिसने आत्मा के ज्ञान से पूरा पूरा लाभ उठाया हो, उस व्यक्ति को अगर हम लोग ढूंढेंगे तो बताते रहे कि वो आत्मा के बारे में हमको सही निर्धारण कर सकते हैं, सही मार्गदर्शन दे सकते हैं। यदि कोई किसी तरह आत्मा के विषय में अगर समझ भी लेता है तो उसका क्या होता है, उसका जीवन सफल हो जाता है। किन प्रकार है, अगर किसी भी प्रकार से आत्मा के बारे में हम जब समझ लेंगे कि आत्मा क्या है, किस तरह से हमारे शरीर में है, उदाहरण देके नारद जी बहुत सुंदर व्याख्या में बताएंगे कि आत्मा जो है, बरगद का जो पेड़ के बारे में बता रहे हैं कि बरगद का जो फल होता है वो कितना छोटा होता है, उसमें कितने सारे बीज होते हैं, जो उतना अलग अलग वट वृक्ष को तैयार करने में वो सामर्थ्य होते हैं। कहते हैं कि आत्मा, आत्मज्ञान को समझने का जो सरल उपाय है, सबसे आसान जो तरीका है, उसमें बता रहे हैं कि बिना हमको विचलित हुए, बिना भगवान जो कृष्ण जो है हमको भगवत गीता में जो उपदेश दिए हुए हैं उसको यथारूप हमको ग्रहण कर लेना चाहिए। तो जब जन्म कर लेंगे तो क्या होगा, जन्म ये इतने आसानी से भगवान कृपा नहीं करते हैं, क्योंकि कुछ पिछले जन्म में, पूर्व जन्म में हम लोग जो अच्छे कर्म किए होंगे उसके परिणाम स्वरूप हमको अच्छे गुरु मिलते हैं, अच्छे संगति मिलती है। अच्छी जब संगति मिलेगी तब हम आत्मा के बारे में जानेंगे, फिर भगवान के बारे में श्रवण करेंगे, कीर्तन करेंगे, भक्तों का संग करेंगे, तब हमारा धीरे धीरे उद्धार होता है। जब तक हम भगवान को, भगवान कृष्ण को स्वीकार नहीं करेंगे कि वो भगवान है, तब तक हमारे कोई भी इस संसार से जन्म मृत्यु के चक्र से हम छूटेंगे नहीं। कोई हमको आत्मा के बारे में बताएंगे नहीं। भगवान इसके लिए स्वयं आत्मा के बारे में भगवत गीता बुक हम लोगों को दे के गए, ताकि इस कलयुग का जो अज्ञानी पुरुष हैं, मनुष्य हैं, उन लोगों को भी इससे लाभ मिले। क्योंकि कृष्ण के विषय में अगर हमको जानना है तो क्या होगा, जब तक शुद्ध भक्तों की कृपा, हमारे व्यक्ति की कृपा नहीं होगी, तब तक हम भगवान के बारे में नहीं जान पाएंगे। और कोई उपाय ही नहीं है। जब तक प्रहलाद महाराज बताए हैं कि भक्ति करने में 9 अंग है, श्रवणम, कीर्तनम, विष्णु स्मरणम, पाद सेवनम, अर्चनम, वंदनम, दास्यम, साक्षम, आत्मनिवेदनम। उसमें सबसे मुख्य बताते क्या है, सबसे पहला क्या है कि श्रवण करना, सुनना है। गुरु के मुख से हमको सुनना है कि किस तरह से आत्मा के बारे में जानेंगे, भगवान के बारे में जानेंगे, अपनी स्थिति के बारे में जानेंगे, भगवान की स्थिति के बारे में जब जानेंगे तब हमको धीरे धीरे भगवान के साथ प्रेम स्थापित होगा।